आप जो है देखिए, आज जो है मैं 10th क्लास CBSE के जो है छात्रों का जो है पढ़ाने जो है जा रहा हूँ हिंदी। उसमें जो है आज पाठ 2 है, जिसमें हम तुलसीदास जी के विषय में तुलसीदास जी का जीवन परिचय तुलसीदास जी का जो है जीवन परिचय के विषय में हम लोग आज जो है जानेंगे। आदरणीय बच्चों, आज मैं तुलसीदास के विषय में पाठ 2 जो है, क्योंकि सूरदास के विषय में पूर्व के समय में पढ़ा दिया है, उस पाठ के प्रश्नोत्तर बता दिए हैं। आपका जो 10 क्लास का विषय हिंदी है, उसके पाठ 2 में जो है आप आए, यानी आपका जो काव्य खंड है उसके अंतर्गत जो है तुलसीदास का जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे। काव्य खंड जो है उसी के अंतर्गत जो है पढ़ेंगे। देखिए, तुलसीदास जो है गोस्वामी तुलसीदास को महाकवि के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि महाकवि जो है वह एक समास है। जैसा कि मैं बार बार व्याकरण का जिक्र आप लोगों के सामने जरूर करते रहता हूँ। महान कवि ही महाकवि, या महाकवि महान कवि महाकवि, यानी वैसा कवि जो निश्चित तौर पर महान हो, उसकी महानता के कुछ जरूर कारण होंगे और उसी कारण के महान माना जाता होगा। तुलसीदास जी जो है वास्तव में एक बड़े ही शांत, सौम्य और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनको जो है हिंदी साहित्य का, यानी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का चंद्रमा कहा जाता है। कहा जाता है इनको हिंदी साहित्य का जो है चंद्रमा कहा जाता है। और सुनते हैं, जैसा लोग बताते हैं कि जब इनका जो है जन्म हुआ था तो उस समय अपने मुख से, जैसे आम तौर पर जो सर्वसाधारण बच्चे जो जन्म लेते हैं माँ के जो है अंक में, गोद में जो जन्म लेते हैं माँ के उदर से, वे बच्चे अक्सर जो है कहाँ कह करके उनका जो है रोना चिल्लाना शुरू होता है। कहाँ यानी कहाँ कहाँ कहेंगे। परंतु तुलसीदास जी जो हैं उनके मुखारविंद से, उनके मुंह से सबसे पहले राम शब्द निकला था। क्या शब्द निकला था? राम। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तुलसीदास जो है वो एक तरह से राम है। राम का मतलब होता है ये नहीं कि जो दशरथ के पुत्र हैं वो राम, चूंकि राम का अर्थ होता है, मैं बता दूं आप लोगों को पहले कि ये जो है राम का इनके मुखारविंद से हुआ, इसलिए इनको जो है राम बोला भी कहते हैं। राम बोला, इनको राम बोला भी कहते हैं। इनको राम बोला भी जो है कहते हैं। यानी तुलसीदास जी जो हैं इनको हिंदी साहित्य का जो है चंद्रमा कहा जाता है और इनको राम बोला भी कहते हैं, क्योंकि इनका मुखारविंद से, मैंने पहले बताया अभी कि इनके मुखारविंद से राम शब्द निकला था, यानी जो ही माँ के गर्भ से जन्मे। हालांकि इनकी माता जो है वो बेचारी बिल्कुल जन्म देने के कुछ बाद इनकी माता का बचपन अवस्था में ही, बाल्यावस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनके माता जी की माता के विछोह से जो है ये विक्षुब्ध थे, परंतु इनका जो स्वभाव था इतना अच्छा स्वभाव था कि ये जो है आगे चलकर अपने राम भोला शब्द जो है, जिसे राम भोला कहते हैं, ये राम भोला जो है व्यक्ति वास्तव में बड़ा होने के बाद, जब बड़े हो गए
तो इस बात को वो चरितार्थ कर दिए कि वो सबसे अनन्य भक्त हैं श्री राम। अब राम कहते किसको हैं, यानी रोमे 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 रोमन होता है रोआ रोआ में, यानी रोमे रोमन होता है रोआ रोआ। आप लोग जानते ही होंगे जो ये शरीर में जो नहीं होता रोआ जमता है उसी को हम लोग रोआ करते हैं। यानी रोमे रोमे यह वसति तिष्ठति सो एव राम इति कथ्यते। यानी राम जो है वो हमारे रोमे रोमा में विद्यमान है, यानी अंडज पिंडज अस्थावर और जंगम, ये चारों प्रकार के जीव हैं। क्योंकि पूरे संपूर्ण दुनिया में 4 ही प्रकार के जीव जो है होते हैं। अंडज मन होता है जो अंडा से बच्चा बनते हैं, जैसे मुर्गा मुर्गी वगैरह आप देखे होंगे बगुला वगैरह जल्दी। और पिंडज मन होता है जो पिंड से यानी जल से जिसका निर्माण होता है, जैसे मानव जो है या और भी जीव जैसे घोड़ा या आपको बकरी या मवेशी जो है वो पिंडज है। अस्थावर जो है ऐसे जीवों को कहते हैं जैसे पेड़ वगैरह हैं, पेड़ वगैरह को क्या कहेंगे हम, अस्थावर कहेंगे क्योंकि अस्थायी होते हैं, वो कहीं इधर उधर चलते नहीं, इसलिए उनको क्या कहते हैं अस्थावर। जंगम कहते हैं ऐसे जीवों को जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, जो कोई पसीना से जन्म लेता है, कोई जो है गर्मी से जन्म लेता है, कोई आर्द्रता से जन्म लेता है। ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो वायुमंडल में विद्यमान होते हैं, ऐसे जीवों को हम उपमज करते हैं। तो चलिए मैं 4 प्रकार के जीवों के विषय में आप लोगों को बताया कि 4 ही प्रकार के जीव होते हैं। फिर सुनिए, अंडज, पिंडज, अस्थावर और उपमज, ये 4 प्रकार के जो है जीव होते हैं। और चारों प्रकार के जीवों से ही पूरी दुनिया जो है रची और बसी हुई है। तो तुलसीदास जी राम भोला थे, राम भोला को चरितार्थ भी किया। अब प्रश्न यह है कि इनके जन्म के संबंध में कुछ लोगों में बड़ा मतभेद है। चूंकि इसलिए मतभेद है, हालांकि इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के, उत्तर प्रदेश इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला है, बांदा जिला के राजपुर नामक गांव में हुआ। अब देखिए इनका जन्म जो है आपको लिख दिए कि जो है राजपुर या इसे राजपुर या राजापुर जो कुछ भी आप कह सकते हैं। यानी इनका जन्म जो है बांदा जिला के राजपुर यानी राजापुर नामक गांव में जो है हुआ था। तो इस तरह से इनको जो है इनके जन्म के संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं। तो इनको जो है कुछ लोग इनको 1532 ईस्वी में जन्म हुआ। हाँ, कुछ लोग तो मान लीजिए मानते हैं कि 1532 में हुआ था, लेकिन मैंने जो जहां तक और भी विद्वानों का जो स्पष्टीकरण देखा है उसमें हम लोगों ने जैसे एमए वगैरह में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस समय जो है हम लोगों को पढ़ने को मिला था, इनका विस्तृत जो है भाग जो है पढ़ने को मिला था। उसमें कुछ विद्वानों का मत है कि इनका जन्म 1554 ईस्वी में हुआ। 54 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था। अब देखिए विद्वानों में मतभेद है, हम करें क्या। कुछ लोगों का मत है कि 1532 ईस्वी में, कुछ लोगों का मत है कि 1554 ईस्वी में। अब प्रश्न यह है कि जन्म के संबंध में भी मतभेद है, तो हमको लग रहा है कि इनके मृत्यु में भी जो है मतभेद है। कुछ लोग इनको जो है 1623 में मानते हैं। इनकी मृत्यु जो है, यानी 1623
ईस्वी में मानते हैं। परंतु आप लोग जानते हैं कि यह भी जो है हमें सत्य नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से इनकी मृत्यु को 1623 जो है बताया गया है, मैंने देखा है बहुत सारे विद्वानों ने भी इस तरह की दोहों को कहा होगा, अभी सुने होंगे कि संवत 1680, देखिए यहाँ लिख रहे हैं, ये बड़ी सुंदर है, संवत 1680 80 गंग के तीर, 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजयो सही। अब देखिए संवत 1680, यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहे हैं मेरा ट्रेडमार्क, इसमें देखिए संवत 1680 80 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजयो सही। यानी बहुत सारे विद्वानों का कथन है कि इनकी मृत्यु जो है यानी 1680 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अब बच्चों, अब आप जैसा बुक में दिया हो, आपके बुक में जिस तरह का दिया हो आप उसे देखें, परंतु अब इसमें हम यही कहेंगे कि विद्वानों में समय काल परिस्थिति स्थिति के आधार पर इनकी रचनाओं के आधार पर, चूंकि आप जानते हैं कि उस समय जब 1400-1500 ईस्वी था तो उस समय शिक्षा दीक्षा जो है हमारी बहुत पीछे थी। उस समय इस तरह का जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। नहीं तो आज तो जो चतुर माता पिता पढ़े लिखे हैं वो एक तरह से अपने बच्चे का जन्म अपने डायरी पर टांग देते हैं। बहुत अगर कुछ नहीं करते तो टांग देते हैं, कुछ लोग तो उसका जो है जन्म कुंडली तक बना देते हैं। बहुत लोग जो है उसको टांग कर अपने पास रख देते हैं, कब दिन कौना समय किस मुहूर्त में और कौना जगह हुआ था, उसके माता पिता का नाम क्या था, वो किस जो है ग्रह नक्षत्र में हुआ है, ये सारी चीजें लिख देते हैं। तो लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, तभी इस तरह की चीजें जो हो रही है। कुछ विद्वानों का मत है 1532 ईस्वी, कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं का जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में, कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी, लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मत है कि इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। आप देखिए यहाँ, चूंकि मैंने कहा संवत 1680 गंगे थी, यानी इनके संबंध में जो प्रचलित या जो आपको दोहा है, इस दोहे के माध्यम से आप ऐसा देख रहे हैं कि नहीं श्रावण के शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष माने होता है उजाला पक्ष। यानी कैसे हम जानेंगे कि शुक्ल पक्ष है, कैसे जानेंगे कृष्ण पक्ष है, क्योंकि बच्चे आधुनिक बच्चे इस ऊहा को में पड़ जाते हैं। तो मेरा काम है बता देना। देखिए यदि सायंकाल बादल यदि न रहे, आज चंद्रमा दिखाई दे, सूर्यास्त के बाद यदि चंद्रमा दिखाई देना शुरू कर देता है तो समझिए कि वह पक्ष शुक्ल पक्ष है। और सूर्यास्त के बाद यदि बादल न हो और आसमान में चंद्रमा न दिखाई दे, कुछ समय के बाद दिखाई दे, तो समझिए कि वह है कृष्ण पक्ष। अब तो आप लोगों को साधारण तरीका से समझ गए कि शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं। ये दिमाग में रखिएगा कि यानी सायंकाल यदि चंद्रमा यदि आसमान में आपको दिखाई देता है, अब दिखाई तभी देगा जब बदली नहीं होगी भाई, धूल कण नहीं होंगे उस तरह के, अन्य ज्ञानी अगर देखेगा तो कहां से दिखाई देगी। यदि ऐसा न हो, यानी क्लीन मौसम हो और उस समय आप सायंकाल में सूर्यास्त के बाद यदि आपको चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं तारे के साथ, तो समझिए कि शुक्ल पक्ष है। और यदि वो नहीं दिखाई देते हैं कुछ देर के बाद, यानी सूर्यास्त के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के बाद, यदि आपको या 5 घंटा के बाद, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है क्रम, ऐसे करके यदि चंद्रमा दिखाई दे तो उसे हम क्या समझना चाहिए, कृष्ण पक्ष समझना चाहिए। यानी उसको हम काला पक्ष कहते हैं। कृष्ण माने काला होता है और शुक्ल माने उजला होता है, क्योंकि जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उजाला हो जाता है और चंद्रमा उदित नहीं होते हैं तो काला हो जाता है, अंधेरा हो जाता है।
तो इस तरह से जो है इनको जो है ऐसा कहा गया है। अब सुनिए, अब मैं बता रहा हूं कि जो है इस तरह से बाद में बचपन में ही इनके जिसे माता मर गई, फिर बाद में इनके पिताजी का देहावसान हो गया। अब न बताइए, यानी एक बच्चा, एक लड़का अपने बल पर बेचारा बचपन में ही हो गया, हालांकि अनाथ हो गया। अरे भाई, जिसके माता पिता बचपन में ही मर जाएंगे वो लड़का अनाथ नहीं हो जाएगा, वो लड़का अनाथ हो गया। और उस अनाथ बालक जो है को जो है कोई आश्रय नहीं था, और वो धीरे धीरे अपना जो है धीरे धीरे दिन पार करने लगे। बाद में इनका जो है रत्नावली नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम जो है, इनकी पत्नी का नाम जो है, पत्नी का नाम रत्नावली। इनकी पत्नी का नाम जो है रत्नावली था। और रत्नावली बड़ी अच्छी घर की थी, सुसंपन्न घर की थी। इनके संबंध में और भी सारी क्रियाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन ध्यान दें भाई, इनके जन्म के संबंध में भी, यानी जन्म के स्थान, जैसे मैंने कहा बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में हुआ था, लेकिन कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिला के सारो नामक गांव को मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान जो है एटा जिला है उत्तर प्रदेश में, उसके सोरो नामक गांव को मानते हैं। जबकि ये भी इनके जन्म के संबंध में भी लगता है कि थोड़ा सा यहाँ भी इस कालखंड के संबंध में हर जगह डिस्टर्ब है। तो चलिए, इस तरह से इनकी मृत्यु जो है हुई। और इसके बाद जो है 1574 ईस्वी में इन्होंने एक महाकाव्य की रचना किया। 1574 ईस्वी में उन्होंने जो है ईस्वी में रामचरितमानस नामक, यानी नामक महाकाव्य की रचना। अब देखिए, 1574 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। यहाँ ये बता रहे हैं कुछ विद्वान की 1623 ईस्वी की मृत्यु हुई। तो फिर रामचरितमानस कहाँ से आ गया? ये प्रश्न आता है कि नहीं आता? देखिए ध्यान से, आपको यही है, आगे चलकर मतभेद के कारण इतने मतभेद हो जाते हैं कि आमतौर पर पढ़ा पाना, बता पाना मुश्किल सा लगने लगता है। 1574 ईस्वी में राम भक्ति का मनोरम राम देते हुए हमारे ये जो है इन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। कुछ विद्वानों का मत है, कुछ लोग इनको जो है महाकवि यानी आदि कवि वाल्मीकि जी को ही इस तुलसी के अवतार के रूप में माना जाता है। आदि कवि यानी वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। आप लोग जानते हैं ना, आदि कवि थे वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। उसमें जो है तम अगवह शाश्वती क्षमा, क्योंकि यत क्रौंच मिथुनम एकम बधिम काम मोहितम, यानी उससे जो है वाल्मीकि जी उसी विछोह में क्रौंच के जुड़वा पंक्षी वाले प्रकरण के कारण वो इतने गहरे जो है उनको आघात लगा कि उनको भगवान नारद जी का साक्षात्कार हुआ और उस तरह से उनको ज्ञान की प्रेरणा दी गई और उन्होंने रामायण नामक महाकाव्य की रचना करी। और यहाँ तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से ठेस लगी, उनकी पत्नी से ठेस लगी। अब क्यों ठेस लगी इसके विषय में थोड़ा सा समझ लें। देखिए, एक बार वो जब विवाह उनका हुआ था तो वो बल्कि उनको कहें अस्त्रैण थे, यानी पत्नी भक्त थे। और बात भी सही है, चूंकि माता पिता है नहीं, अब बेचारे अकेले भोजन बनाते थे। जब पत्नी एक चीर जीवन संगिनी जब मिली तो थोड़ा सा निश्चित तौर पर आसक्ति होना स्वाभाविक है। ये कोई आप लोगों को केवल समझने के लिए, मैं तो हंसने के लिए नहीं, आप समझें
और इसमें जो है समझ करके सोचें कि इस तरह की डिस्टर्ब यदि होती है तो निश्चित तौर पर चूंकि उनके जीवन संगिनी के रूप में जब वो अपने मायके यानी नैहर चली जाती थी अपने पिता और माता के यहाँ, तो इनको अकेले अपने घर में रह पाना जो है मुश्किल हो जाता था। और चाहे उनको प्रेम से युक्त कहिए या वासना से युक्त कहिए, दोनों शब्द आप लगा सकते हैं अपने अपने स्तर से, लेकिन मैं तो कहूँगा कि प्रेम से आसक्त होकर के और अपने जो है पत्नी के जो है गांव चले जाते हैं। भादों की अंधेरी रात थी और उसमें गंगा जी पूरा बढ़ियाई हुई थी, लेकिन उसका ख्याल इनको प्रेम बंधन में इतना ये उतावले हो गए थे कि उस समय इनको इसका भी भान नहीं रहा। और जाने के क्रम में करते क्या है कि एक मुर्दा आया और उसी मुर्दा पर चढ़ गए और चढ़कर धीरे धीरे नदी जो है पार कर जाते हैं। और कह रहे थे अपने पत्नी से कि जो है मैं एक लकड़ी से चढ़कर आया हूँ। उसमें लकड़ी कौन डाल रहा है, वो तो मुर्दे बह रहे हैं उसी पर बैठकर। जब आगे जाते हैं तो अपनी पत्नी के जो है, पहले के लोग अपने ससुराल जाते थे तो लूट छिप कर जाते थे, सामने नहीं जाते थे। सास ससुर गाँव भर का एक मर्यादा था जो इसका पालन करते थे। एक खिड़की थी वो जो है जिसमें कुछ था नहीं, खिड़की लगी हुई थी हवा आने के लिए, उसी के माध्यम से एक सर्प जो है उसमें लटका हुआ, उसी को रस्सी समझकर कूद गए। तो अब समझिए कि ये डिस्टर्ब हुआ उनके साथ। तो जब इनकी पत्नी ने इनको देखा तो चोर कहना शुरू किया, परंतु इन्होंने डांटा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे चोर न कहो, क्योंकि लोग जाग जाएंगे, जान जाएंगे, मुझे कल से जो है अपने जो है प्रेम की जो बातें हैं उसी के अवसर से मुझे नीक नहीं लगा, मैं तुम्हारे पास जो है चला आया। उनकी पत्नी सुंदर बात कहती है, क्योंकि मैं बताया अभी भी कुलीन परिवार की थी, संस्कारी परिवार की थी। उसने कहा, अच्छा ये बताओ तुम कैसे आए हो, इस रात्रि में आने की क्या वजह थी, बताओ कीड़ा बिच्छी तुमको काट देता, मैं कहाँ की होती, तुम कैसे आए हो। कहा वही कि लकड़ी पर चढ़कर, लकड़ी चढ़ रहे हैं, एक मतलब कि मुर्दे पर चढ़कर आए हो। एक खिड़की पर कैसे चढ़ा, इतना ऊंचाई पर कैसे चढ़ गया, कहा कि रस्सी लटका हुआ था, कहा देखो तो रस्सी कहाँ है। जब जाते हैं तो रस्सी है नहीं वहाँ, कहा वो एक मतलब सर को लटका होगा, मैं उसी को जो है रस्सी समझकर जो है चढ़ गया। और समझिए कि आपा खोदने के कारण समझ गई जो है रत्नावली समझ गई कि मेरा पति जो है इसी तरह किसी न किसी बहुत अपार जोखिम में पड़ सकता है, काल कवलिश हो सकता है। भला कौन पत्नी चाहती है कि मेरा पति मेरे सामने और अकाल मृत्यु को जो है जाए, ऐसा तो कोई नहीं चाहती है, इसलिए ये भी नहीं चाह रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा सुंदर बात कहा, यानी उनकी पत्नी ने क्या कहा आप सुनो बाबू, बहुत ध्यान से सुनिए। कहती है कि अस्थि चरम मम देह में, अस्थि चरम मम देह में, तामे जैसी प्रीति ऐसी जो रघुनाथ मह, होती न तव भवती। कितनी अच्छी बात बोलती है, इसको मैं बता रहा हूँ, इसको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। अस्थि माने हड्डियों का, अस्थि चरमम यानी हड्डी और चर्म से बने हुए इस शरीर को जामे ऐसी प्रीति, आपकी जो इतनी सच्ची प्रेम है, आप मेरी मुखाकृति पर जितने मोहित हैं, आप मेरे प्रेम के पास में जितने बंधे हुए हैं, जो आपको दिन दिखाई दे रही है, न रात दिखाई दे रहा है, न आपको आगे दिखाई दे रहा है, न पीछे दिखाई दे रहा है। यदि यह स्थिति, यही प्रेम, यही उतावलापन, यही अपनापन, यही जो है प्रेम की पराकाष्ठा, यदि आप भगवान के साथ यानी भगवान राम के साथ यदि ऐसा ही स्नेह, ऐसा ही नाता यदि आप इसी तरह के उतावलापन से जोड़ लेते हैं, तो होती न तव भव भी, तो आप भव सागर से क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। फिर आपको किसी प्रकार की कोई भीत माने डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताइए पत्नी के महाज्ञान ने तुलसीदास को महारचना करने के लिए उद्यत कर दिया। और तुलसीदास जब मुड़ कर आए तो वो राम भक्ति में जो है लीन हो गए। और लीन होने के बाद इन्होंने एक किताब की जो है केवल नहीं रचना की, बल्कि इन्होंने 36 रचनाएं की, 36 किताबों की रचनाएं की, जिनमें अभी जो है 12 रचनाएं ही प्रमाणिक रूप में
हमारे इतिहासकार उसे जो है अंगीकार कर पाए हैं। तो जो जैसे दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहो, श्री भैरवे रामायण, रामचरितमानस और कृष्ण गीतावली, इसके बाद जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि इनके जो है काव्य हैं। और रामचरितमानस जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। आप समझिए, संपूर्ण साहित्य का एक उच्च कोटि का, यानी इस ग्रंथ को हम ग्रंथ सम्राट कह सकते हैं। और इसको कुछ लोग जो है इसे भारत का जो है बाइबल भी कहते हैं। यानी रामचरितमानस को, या रामचरितमानस को जो है इसे भारत का बाइबल भी करते हैं। यानी इस किताब को, यानी रामचरितमानस के किताब को भारत का बाइबल कहा जाता है। अब समझिए कितना जो है इनके रचित जो ग्रंथ है उसमें कितनी ताकत है, कितनी संप्रभुता है उसमें, कि उस वह जो है इसको भारत की जो है बाइबल भी जो है, भारत की बाइबल कहा जाता है। इस किताब रामचरितमानस को भारत का बाइबल भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को मैं बताया। लेकिन एक और इनके संबंध में हालांकि बातें हैं कि तुलसीदास जी कृषि कार्य करते थे। क्योंकि पहले के जमाने में उत्तम कृषि कर्म, मध्यम वाणिज्य काम, अधम चाकरी करना, यानी जो है उत्तम प्रकार से माना गया है कि जो है कृषि कार्य है। उसी उत्तम कार्य को करते हैं। जैसा कि आप लोग जाने कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ का आधार स्तंभ कृषि ही है, और यहाँ के अन्नदाता कृषक हैं, मजदूर हैं, यही जो है किसान हैं जो हमारे पूरी दुनिया यानी पूरे देश को जो है चलाने का काम करते हैं। तो ये भी इनके पास दो बैल थे, एक बैल तो मर गया, दूसरा बैल था थोड़ा इनको कीनने की डिस्टर्ब थी, लेकिन तब तक ईश्वर ने इनके दूसरे बैल को जो है वो भी मर गया, यानी ईश्वर की कृपा से वो भी बैल मर गया। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग बताता हूँ कि कहीं कहीं अमंगल में ईश्वर मंगल छिपाए हुए रखता है। एक तरफ तो बैल मुआ दिया, दोनों बैल, तो इनको लगा कि हमारे साथ बहुत अप्रिय बातें हो रही हैं, परंतु तुलसीदास जी के लिए जीवन सुधार का जो है, बैल की मृत्यु मतलब इनके जीवन सुधार का जो है समय आ गया था। और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि हरवा बैला राम ले गईला, अब तुलसीदास निखत्तर भैया, यानी जाने दीजिए हर बैल लेकर चले गए, भगवान बढ़िया किए, अब मैं खेती नहीं करूंगा, अब तो केवल मैं भगवान की भक्ति में ही आसक्त रहूंगा। और इस तरह से भगवान की भक्ति में आसक्ति के कारण लगभग 3 वर्ष लगा है रामचरितमानस का निर्माण करने में। कितना समय लगा है? लगभग 3 वर्ष। याद रखेंगे आप लोग, जिस तरह संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे लगभग, उसी तरह से यानी रामचरितमानस के निर्माण करने में भी लगभग 3 वर्ष लगा था। इस तरह से महान कृति जिसे जो है भारत का जो है बाइबल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को तुलसीदास के विषय में बताया। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं कि इनके लेखनी में धर्म, दर्शन, संस्कृति, भक्ति, ये सभी का एक सुंदर जो है संगम दिखाई देता है। यानी इस तरह से उन्होंने जो है शैवों, वैष्णवों, शाक्तों, वैष्णवों आदि में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं बल्कि समन्वय स्थापित किया। इस तरह से उनका संपूर्ण काव्य जो है मानवता के जो सच्चा प्रतीकात्मक चीजें हैं उसका एक जो है प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो उनके जो है काव्य का पक्ष जो है भाव पक्ष भी है, यानी 2 पक्ष है इनके काव्यों का, एक भाव पक्ष जो आप भावना से महसूस कर सकते हैं, दूसरा है कला पक्ष जिसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से, जैसे क्रोधित व्यक्ति मान लीजिए कोई है बहुत क्रोध में हो, तो उसे किस तरह की बातें हम
कहें, कौन सी कला महसूस करें, किस तरह से अपने शीतल वचनों का छींटे मारें जिससे कि वो उसको समझ जाए। ठीक है, इस तरह से समय जो है समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दिन अगली बातें होंगी। ठीक है।